यूएस का नया मिसाइल सिस्टम इंडो पैसिफिक में गेम चेंजर कैसे बनेगा और इंडिया, चाइना, रशिया की कंपैरिजन में कैसे है बेहतर, ये जानते हैं इस वीडियो में। यूएस नेवी के F-18 सुपर हॉर्नेट पर ऑनबोर्ड एम 174B मिसाइल एक एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है जिसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। इस मिसाइल को इंडो पैसिफिक रीजन में एक गेम चेंजर माना जा रहा है क्योंकि ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस है जो यूएस को रीजन में अपना इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर मेंटेन करने में मदद करेगा। अब देखते हैं इसके की फीचर्स। फर्स्ट है एक्सटेंडेड ऑपरेशनल रेंज। एम 174B मिसाइल का रेंज लगभग 400 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर तक एनिमी एयरक्राफ्ट या टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये रेंज एग्जिस्टिंग एयर टू एयर मिसाइल्स जैसे इंडिया के अस्त्र मिसाइल जिसका रेंज लगभग 110 किलोमीटर से काफी ज्यादा है। इसका एक्सटेंडेड रेंज यूएस को एनिमी एयरक्राफ्ट पर पहले स्ट्राइक करने का एडवांटेज देता है बिना उनके काउंटर अटैक रेंज में आए। सेकेंड, एडवांस्ड टारगेटिंग सिस्टम। एम 174B मिसाइल एडवांस्ड रडार, इंफ्रारेड सेंसर्स और डेटा लिंक्ड कैपेबिलिटी से लैस है और इससे हाई प्रिसिजन और इफेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। ये मिसाइल चैलेंजिंग कंडीशंस में भी एनिमी एयरक्राफ्ट पर एक्यूरेटली लॉक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। इंडिया की मिसाइल्स जैसे अस्त्र भी काफी एडवांस्ड हैं, लेकिन एम 174B का टारगेटिंग सिस्टम इससे कुछ और लेवल पर ले जाता है जो यूएस को ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। स्टील्थ कैपेबिलिटी मतलब कि किसी भी डिटेक्शन सिस्टम से बचने की कैपेबिलिटी। एम 174B की स्टील्थ टेक्नोलॉजी से डिजाइन की गई है जो एनिमी रडार्स के लिए इसे डिटेक्ट करना मुश्किल बनाती है। ये स्टील्थ कैपेबिलिटी इस मिसाइल को डिटेक्ट होने से पहले स्ट्राइक करने का एडवांटेज देती है। इंडिया और रशिया के कुछ मिसाइल्स में भी स्टील्थ एलिमेंट है, लेकिन जो एम 174B की फीचर हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फोर्थ, मॉडर्न एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेशन। ये मिसाइल स्पेसिफिकली यूएस नेवी के F-18 सुपर ऑर्नेट के लिए डिजाइन की गई है, लेकिन ये F-35 लाइटनिंग 2 जैसे और एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है। इंडिया के पास TMKI और राफेल जैसी एयरक्राफ्ट हैं जो पावरफुल हैं, लेकिन एम 174B जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इंटीग्रेशन इनको और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है। अब देखते हैं कि इंडिया, चाइना और रशिया की कंपैरिजन में ये कैसे बेहतर है। इंडिया के पास अस्त्र मिसाइल है जो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिजाइन की गई है और इसका रेंज लगभग 110 किलोमीटर है। अस्त्र मिसाइल एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करती है, लेकिन एम 174B 400 किलोमीटर रेंज है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इंडिया के पास और भी पावरफुल मिसाइल्स है जैसे ब्रह्मोस, लेकिन वो प्राइमरीली सरफेस टू सरफेस और एंटी शिप रोल्स के लिए हैं। सेकेंड, चाइना। चाइना के पास PL-15 मिसाइल्स हैं जिसका ऑपरेशनल रेंज लगभग 300 किलोमीटर तक है। PL-15 मिसाइल को एम 174B का कॉम्पिटिटर माना जाता है, लेकिन एम 174B का रेंज और स्टील्थ कैपेबिलिटी इससे ज्यादा एडवांस्ड है। चाइना अपने एडवांस मिसाइल सिस्टम में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन यूएस के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अभी भी उससे आगे है। रशिया। रशिया के पास R-37M मिसाइल है जिसका रेंज लगभग 300 से 400 किलोमीटर है, जो कि लगभग एम 174B के आसपास है, लेकिन एम की जो सुपीरियर टारगेटिंग और स्टील्थ कैपेबिलिटी है वो रशिया के R-37M से कहीं ज्यादा है। इंडो पैसिफिक रीजन पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इंडो पैसिफिक रीजन एक हाईली स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां कई देश अपने इन्फ्लुएंस और की मैरीटाइम रूट्स पर कंट्रोल के लिए कंपीट कर रहे हैं और इस सिनेरियो में यूएस एम 174B मिसाइल का इंट्रोडक्शन इस रीजन में पावर बैलेंस को सिग्निफिकेंट तरीके से ऑल्टर कर सकता है। जैसे
अग्रेशन के अगेंस्ट डेटरेंस, मिसाइल का लॉन्ग रेंज और प्रिसिजन इसे एक पावरफुल डेटरेंट बनाते हैं पोटेंशियल एडवर्सरीज के लिए, जैसे कि चाइना के अगेंस्ट, जो साउथ चाइना सी में काफी असर्टिव है, दूर से टारगेट को स्ट्राइक करने की एबिलिटी अग्रेसिव एक्शंस को डिस्करेज कर सकती है और इस रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने में भी मदद कर सकती है। सेकेंड, यूएस मिलिट्री प्रेजेंस में एनहांसमेंट, एम 174 बी के डिप्लॉयमेंट के साथ यूएस अपने मिलिट्री प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक में और भी स्ट्रेंथन कर सकता है ताकि किसी भी थ्रेट का स्विफ्टली और इफेक्टिवली रिस्पॉन्स दिया जा सके। ये मिसाइल यूएस एयरक्राफ्ट को एक सेफ डिस्टेंस से ऑपरेट करने की एबिलिटी देती है while maintaining the capability to engage enemy forces. थर्ड, अलाइज के लिए सपोर्ट, यूएस के रीजनल अलाइज जैसे जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को डिफेंस कैपेबिलिटीज को भी ये बूस्ट करेगी, क्योंकि एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सपोर्ट के जरिए यूएस इन देशों को रीजनल कंपिटिटर्स के ग्रोइंग मिलिट्री पावर को काउंटर बैलेंस करने में हेल्प कर सकता है। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस में इन्फ्लुएंस, एम 174 बी का इंट्रोडक्शन इंडो पैसिफिक में डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और मिलिट्री पोस्चरिंग पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। रीजन की कंट्रीज अपने डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एडवर्सरी के अगेंस्ट कन्फ्लिक्ट का इंक्रीज रिस्क समझ आता है। एम 174 बी मिसाइल एयर टू एयर कॉम्बैट टेक्नोलॉजी में एक सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और इंडो पैसिफिक रीजन में एक गेम चेंजर बनने की पोटेंशियल रखता है। इसका लॉन्ग रेंज एडवांस टारगेटिंग कैपेबिलिटी और स्टिल्थ फीचर यूएस और उसके अलाइज को एक पावरफुल टूल प्रोवाइड करते हैं, अग्रेशन को डेटर करते हैं, मिलिट्री प्रेजेंस को एनहांस करते हैं और स्ट्रेटेजिक रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। इंडो पैसिफिक में बढ़ती टेंशंस के दौरान ऐसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम का डिप्लॉयमेंट रीजन के फ्यूचर को शेप करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। थैंक यू।